नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। भीषण गर्मी और लू के दौर में जब मिनट मिनट में गले सूख रहे हैं और किसी रेलवे स्टेशन पर कहीं शीतल जल नहीं मिलता हो तो ऐसे में रेल में सफर कर रहे यात्रियों की हालत को समझा जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेवाभावी युवाओं की टीम जल सेवक ने 2 महीने तक सुबह से रात तक रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों को शीतल जल पिलाकर राहत प्रदान की और यात्रियों ने भी उन्हें दिल से दुआएं दी। इन जल सेवकों का आज शाम को सीनियर स्कूल में टीम जल सेवक की ओर से सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि एडीजी अनिल पालीवाल सहित मंचासीन अतिथियों ने जल सेवकों व सेवा कार्य में सहयोग करने वालों का सम्मान किया। एडीजी अनिल पालीवाल ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि आपकी जल सेवा से फलोदी को एक नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता प्रकाश चंगानी, प्रिंसिपल के बोहरा, दिनेश रंगा, रमन बोहरा व रेलवे सुपरिटेंडेंट सुनील पंवार मंचासीन थे। और जो जल सेवा का व्हाट्सएप ग्रुप है उसे मेरे को जोड़ा गया था, एडमिन की कृपा रही मुझे जोड़ा, तो मैं उस पर जो मैसेज देखता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे कोई माँ किसी की बेटी बहुत दूर पियर से आने वाली, ससुराल से आने वाली हो, या किसी माता का फौजी बेटा बहुत लंबी दूरी से ड्यूटी करके आने वाला हो, वैसी उड़ीक इस ग्रुप को ट्रेन की रहती थी। मैसेज चलते थे ट्रेन जैसी कोई परिजन की वेट करता है, उससे ज्यादा उड़ीक और उससे ज्यादा जिम्मेदारी और उससे ज्यादा उत्साह। तो ऐसी मन से सेवा और अपनी बालिका ललिता जी के लिए जो ताली बजी, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्या सेवा की होगी। गर्मी मेरे सामने चित्र आता है। कार्यक्रम में 60 से अधिक सेवकों व अन्य जनों का सम्मान किया गया। सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सेवा कार्य में केन, जल आदि का सहयोग करने वालों का भी सम्मान हुआ। टीम में जितेंद्र व्यास गुड्डू सर, जसराज व्यास, हेमंत थानवी, गोपाल रंगा, ललिता बोहरा, ललसा बोहरा आदि शामिल हैं। टीम ने मई व जून माह में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को शीतल जल की सेवा दी। 2 माह से 2 लाख लीटर से भी अधिक जल यात्रियों को उपलब्ध करवाया गया। टीम की जल सेवा की सराहना का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फलोदी आने से पूर्व भी यात्री चर्चा शुरू कर देते थे कि फलोदी में ठंडा पानी मिल जाएगा। जितेंद्र व्यास गुड्डू सर ने आभार जताया और उम्मीद की कि आने वाले समय में सभी जल सेवक इसी प्रकार जल सेवा का अनुकरणीय कार्य करते रहेंगे। एक आवश्यक सूचना, पीएचईडी 28 जून को शहर में वाटर सप्लाई नहीं करेगी। एक्शन संजय माथुर ने बताया कि इस दिन फिल्टर प्लांट, विभिन्न पंप हाउस पर आवश्यक रख रखाव व पाइपलाइन संधारण के कार्य किए जाएंगे। 29 जून से नियमित जलापूर्ति होगी। उन्होंने जल उपभोक्ताओं से सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया है। रक्षक नशा मुक्ति केंद्र सेवा संस्थान द्वारा आज विश्व नशा मुक्त दिवस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर सरोज पालीवाल ने केंद्र में उपचाराधीन युवाओं को संबोधित किया और नशे के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक व सामाजिक रूप से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने नशा मुक्त होने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति अवश्य होनी चाहिए। खुशबू बोहरा ने भी विचार व्यक्त किए। टीम रक्षक के प्रभारी भास्कर पुरोहित ने आभार जताया। बाप क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेकरा की सरपंच के घर पर फायरिंग व प्लाट पर अतिक्रमण के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को बाप पुलिस ने लग्जरी कार सहित गिरफ्तार किया है। बाप एसएचओ स्वाई सिंह ने बताया कि 22 जून को राम सिंह व भागीरथ राम मेघवाल निवासी टेकरा ने अलग अलग एक रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक 22 जून को शैतान सिंह, विक्रम सिंह व शक्ति उर्फ छोटू राजपूत निवासी टेकरा 30-40 आदमियों व गाड़ियों के साथ टेकरा गांव आए तथा पृथ्वीराम मेघवाल के प्लाट पर अवैध कब्जा कर उनके परिवार के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाई। इसके बाद टेकरा सरपंच प्रतिनिधि अर्जुन सिंह के घर पर जाकर उनके परिवार पर हमला कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। एसएचओ स्वाई सिंह ने बताया कि वारदात में शामिल जोधपुर निवासी मुलजिम वीरेंद्र वैष्णव व महिपाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम वीरेंद्र के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। फलोदी के जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 27 जून से प्रारंभ होगी। प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला राजपूत ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 9 जुलाई तक चलेगी। अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 13 जुलाई को होगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन व ई मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 19 जुलाई को होगा। महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में 400 सीटें, बीकॉम प्रथम वर्ष में 160 सीटें तथा बीएससी प्रथम वर्ष में 70 सीटें हैं। आवेदक 10वीं व 12वीं की अंक तालिका, टीसी, सीसी
मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज के साथ ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पूर्व का मान्य नहीं होगा। प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर का 3 जुलाई को फलोदी पहुंचने पर विश्वकर्मा जागीर सेवा समिति द्वारा सुथार समाज छात्रावास भवन में अभिनंदन एवं सम्मान किया जाएगा। समिति अध्यक्ष हेमराज डोयल ने कहा कि पारासर को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने से सुधार समाज खुश है। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ होंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर आज छात्रावास भवन में बैठक हुई, जिसमें समारोह पोस्टर का विमोचन किया गया। बैठक में जेठवंश, शिव कुमार डोयल, मोतीलाल डोयल, गोवर्धन नागल, मदन लाल आसदेव आदि उपस्थित थे। फलोदी विधायक मास्टर पब्बा राम बिश्नोई आज बाप उपखंड के दौरे पर रहे। बिश्नोई ने कानासर में अभाव अभियोग सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी मोर्चों पर फैल रही है। पशुओं के लिए अनुदान प्रक्रिया में जटिलता में संशोधन नहीं करने के कारण आमजन व पशुपालक परेशान है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सुल्ताना राम गोदारा, ठेकेदार सुजाना राम बगानी, संजय गोदारा, हनुमान राम खिचड़, हरि मारपुरा आदि उनके साथ थे। ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक दुर्गाराम बिरट इन दिनों पक्षियों के लिए दाना पानी की सेवा में जुटे हैं। अध्यापकों ने स्कूल परिसर में परिंदे लगाए थे, लेकिन अवकाश के दिनों में अधिकांश अध्यापक अपने घरों को चले गए। सभी को यह चिंता थी कि पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कौन करेगा। ऐसे में बिरट ने यह जिम्मेदारी संभाली। पर्यावरण एवं पक्षी प्रेमी वरिष्ठ अध्यापक दुर्गाराम बिरट ने गर्मियों की छुट्टियों में प्रतिदिन विद्यालय आकर पक्षियों के लिए दाना व पानी की व्यवस्था की। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सुथार सहित पूरे स्टाफ ने उनके सेवा कार्य की सराहना की है। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।